नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्रपुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। क्या आपने कभी महसूस किया है आप में एनर्जी कम हो रही है, किसी से बात करने का मन कम होता है, अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ नया करना मुश्किल लगता है, सुबह उठने में मुश्किल महसूस होती है और दोपहर के बाद मन कुछ ठीक हो जाता है। बाहर से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से सब खाली खाली लगता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर आंखों में पानी आ जाता है। अगर इनमें से 2-3 बातें भी आपको अपनी ज़िंदगी से मिलती जुलती महसूस होती है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन के ऐसे 5 संकेत बताने वाला हूं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए पहला संकेत समझते हैं। संकेत नंबर 1, लगातार उदासी या अंदर से खालीपन। पहला संकेत है लंबे समय तक चलने वाली उदासी या अंदर से खालीपन महसूस करना। यह सामान्य उदासी नहीं है। साधारण उदासी किसी घटना की वजह से आती है और कुछ दिनों में कम हो जाती है। डिप्रेशन में अक्सर बिना किसी खास वजह के मन उदास रहता है, भीतर से टूटन महसूस होती है और यह स्थिति 2 हफ्तों से ज़्यादा समय तक चलती रहती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ स्ट्रेस या टेंशन मानकर टाल देती है, लेकिन यह वास्तव में मानसिक बीमारी का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत उन कामों में भी मन ना लगना है जिनसे पहले आपको खुशी मिलती थी। जैसे पहले आपको दोस्तों से मिलना, घूमना, खेलना, संगीत सुनना या कोई शौक पूरा करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वही चीजें बोझ जैसी लगने लगी हैं। यह सिर्फ आलस नहीं होता है, बल्कि दिमाग के उन हिस्सों पर असर होता है जो हमें आनंद और प्रेरणा का अनुभव कराते हैं। बात करते हैं संकेत नंबर 3 की, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ज्यादा संवेदनशील हो जाना। तीसरा संकेत है बहुत जल्दी से चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आना। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब हमेशा रोते रहना या बहुत चुप रहना होता है, लेकिन कई बार डिप्रेशन गुस्से, चिड़चिड़ेपन और छोटी छोटी बातों के रूप में भड़क उठने के रूप में भी दिखाई देने लग जाता है। ऐसे लोग हल्की सी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि सब उनके खिलाफ हैं और बाद में खुद पर ही उनको गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। परिवार इसे स्वभाव खराब है या एटीट्यूड समझ लेता है, जबकि यह अंदर छुपी हुई भावात्मक तकलीफ का संकेत है। आमतौर पर यह छोटे बच्चे और पुरुषों में अधिक देखा जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे संकेत की तरफ, नींद और भूख के पैटर्न में बड़ा बदलाव। कुछ लोगों को रात भर नींद नहीं आती है, बार बार नींद टूटती है, सुबह उठकर तरोताजा महसूस नहीं होता है। वहीं कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोने लगते हैं, फिर भी हमेशा थकान महसूस करते हैं। इसी तरह भूख में भी बदलाव दिख सकता है। कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती है, वजन घटने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है, खासकर जब तनाव में हो या अकेलेपन में हो। अगर ये बदलाव 2 हफ्तों से ज़्यादा समय से चल रहा है और साथ में मन में थोड़ी उदासी भी रहती है, तो यह डिप्रेशन का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। संकेत नंबर 5, खुद को बेकार समझना और भविष्य को लेकर निराशा। 5वां और सबसे गंभीर संकेत है अपने को दूसरों से कम समझना, खुद को निकम्मा, बेकार या बोझ समझना और भविष्य के बारे में पूरी तरीके से निराश होना। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे बिना सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, बेहतर चल रही है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। डिप्रेशन सोचने के तरीके पर एक नकारात्मक परत चढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति को अपनी अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं, सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। यदि बार बार मौत के बारे में सोचना, खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल आना या जीवन बेकार लगने लगे, तो यह एक इमरजेंसी स्थिति है, आपात स्थिति है। ऐसे स्थिति में तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिएगा और या आप नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से संपर्क अवश्य कीजिएगा। ये थे डिप्रेशन के 5 मुख्य संकेत। लगातार उदासी या अंदर से खालीपन, पहले पसंद आने वाली चीज़ों में रुचि कम होना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, नींद और भूख में बड़ा बदलाव, खुद को बेकार समझना और भविष्य से निराश होना। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह एक इलाज योग्य मानसिक बीमारी है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं।
अगर आप इनमें से कोई भी संकेत अपने अंदर या किसी करीबी में देख रहे हैं तो चुप मत रहिएगा। अपने आप को लेबल करने की बजाय या किसी को लेबल करने की बजाय आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से जरूर बात कीजिएगा। मदद मांगना कायरता नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी हिम्मत की निशानी है। सही डायग्नोसिस हमेशा किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा ही किया जाता है। अगर आपको लगे कि यह वीडियो किसी की मदद कर सकती है तो उसके साथ आपने इसे शेयर अवश्य करना है और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही वैज्ञानिक और सरल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। याद रखिएगा, बात करेंगे तभी तो बात बनेगी।